ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 सितंबर से 8 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए? मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पे आधारित और निर्धारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं। नवग्रहों में से सबसे तेज़ अगर किसी की स्पीड है तो चंद्रमा की है, और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे। राशि बदलेंगे तो अलग अलग भावों में जाएंगे, ग्रहों के साथ उनके संबंध बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः। इसीलिए चंद्रमा की विशेषता यह है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाले सप्ताह को किस प्रकार से प्लान आउट कर सके, किस प्रकार से साप्ताहिक राशिफल से गाइडेंस प्राप्त कर सके, यही औचित्य होता है साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी अवश्य वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बताऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके चौथे भाव में ही होंगे 2 सितंबर को, और 4 सितंबर सुबह के 10 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का, जैसा मैं कई बार बताता हूं कि चंद्रमा का चौथे भाव में आना थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव होता है, उसकी चर्चा हम करते हैं। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है और चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि जो पर्सनल लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे। कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना चाहते घर में, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं कुछ अच्छा आपको ऑफर मिल रहा था, कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, वहाँ पे चीज़ें आपकी संपूर्ण हो सकती हैं। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा चौथे से 12वें घर के स्वामी है, जो उसका अंत दिखाता है, और चौथे घर के स्वामी के साथ है। इवन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई व्यक्ति पैसा डाल देता है प्रॉपर्टी में, फिर सोचता है कि रेंट मिलेगा, और जब प्रॉपर्टी आधे साल, एक साल खाली पड़ी होती है तो उसको बहुत चुभता है। लेकिन ये समय है, आपकी कोई खाली प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पे आप आराम से रेंट पे या लीज पे चढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में ही हो जाएगा, प्रोसेस अच्छा या आगे बढ़ सकता है। तो ये अच्छा है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चंद्रमा केंद्रुम योग में कारको भावनाशय दोष में लग जाते हैं, यानी कि अपने ही स्थान में है, अपने ही कारक तत्व में है, तो कारको भावनाशय दोष, यानी कि सेंसिटिव रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। माता जी की सेहत के लिए समय अच्छा नहीं होता। यहाँ पे अमावस्या दोष भी लग गया और शनि की दृष्टि भी है। तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक नकारात्मक स्वरूप में मैं कहूँगा वो होगा पुरानी बातें याद करना, पुराने लोग याद करना, पुरानी परिस्थितियों को याद करना, और उन सब को याद करके उदासीन हो जाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप खुद ही थोड़ी सी क्रिएट करेंगे। ऐसी चीज़ों पर ध्यान आपका जाएगा जो आप सुधार नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जीवन से चला गया, अब वो चला गया, हर व्यक्ति को जाना है, हम भी आए हम भी जाएंगे। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि गलत है, आते ही हैं कोई पुराना व्यक्ति याद, कोई पुरानी चीज़ याद, लेकिन उस चीज़ को लेकर अपने प्रेजेंट को बहुत ख़राब कर लेना, ये नेगेटिव हो सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि अति संवेदनशील रहेंगे और उसके कारण बाकी चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये समय अच्छा है। प्रॉपर्टी संबंधित स्पेशली कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और किसी ग्रह का इम्पैक्ट नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ परिवार से संबंधित आ सकती है। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया ट्राई कीजिए, उसके लिए समय अच्छा है। बिजनेस बहुत अच्छा समय है, अगर स्पेशली फूड इंडस्ट्री के से जुड़े हैं आप, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ट्रैवल से जुड़े हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ कुछ अलग कीजिए, एक बोरियत सी दिख रही है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन, ये समय रिफ्लेक्ट करने का है। बैठिएगा, सोचिएगा, अकेले बैठिएगा,
अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं तो गलती आपकी भी होगी। प्रॉब्लम यही है कि हम सारा जिम्मा पार्टनर पे डाल देते हैं, उसने ये किया उसने वो किया। गलती दोनों ही साइड से होती है अधिकतम। तो बैठकर एनालाइज कीजिएगा कि अपने से क्या गलती हो रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको हृदय संबंधित कोई विकार है ध्यान दीजिएगा, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ हफ्ते के शुरुआत में आपको प्राप्त होगी। 4 सितंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कन्या में। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा। 6 सितंबर रात के 11 तक चंद्रमा पंचम में ही रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना भी ठीक ही होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर केतु के साथ आ गए तो ग्रहण दोष लग गया, और नीच के शुक्र के साथ हो गए। अच्छा यह है कि उपचय भाव के स्वामी पंचम में, यानी कि पंचम थॉट प्रोसेस और तीसरा भाव एफर्ट्स या फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो सोच रहे थे पिछले कुछ अरसे से कि ये करेंगे वो करेंगे और नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का अच्छा टाइम है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत एक्टिव हो जाते हैं, माइंड को बहुत एक्टिव कर देते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति बहुत रहता है। गुरु का प्रभाव भी है जो अपने आप में अच्छा है क्योंकि वो लाभेश है, और मंगल का प्रभाव भी है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है क्योंकि वो धन स्थान में बैठे हैं। एक प्रकार से यहाँ पर आपके सारे पनफरा स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं। पनफरा होते हैं 2, 5, 8 और 11। दूसरे भाव के मंगल बैठ के देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं जो लाभेश हैं और अष्टमेश हैं, और पंचम पे तो ये सब हो ही रहा है। बहुत बड़े धन की प्राप्ति हफ्ते के मध्य भाग में हो सकती है। अब ऑब्वियसली सबके लिए तो नहीं होगा। अगर आपकी जॉब है और उसमें फिक्स इनकम है तो कम संभावना होती है। ज़्यादा इनके लिए उनके लिए होता है जो अपना कुछ काम करते हैं, या फिर अगर उनके कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम है। आप जॉब करते हैं साथ में आप किसी आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, बाकी कहीं पे लगाते हैं पैसा, और अपने आप को अपने एक्सपेंड किया हुआ, तो उन लोगों को बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट किसके रहेगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी सी अनिश्चितता और कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे। नीच के शुक्र हैं यहाँ पर, अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में। जब भी आप बात करें स्पेशली ऑपोजिट जेंडर से, बहुत केयरफुल अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर रहिएगा। गलत चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज व्यक्त कर सकती है, उसका प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, बहुत अच्छा समय, ऐसा लग रहा है कि कोई नए मौके आपके लिए खुल सकते हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कार्य भार थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा अनईजी एटमॉस्फेयर रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आएगा और भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपका कार्य कुछ भी पढ़ाई से संबंधित है, एजुकेशन, फैशन, कॉस्मेटिक्स, बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आंसर्स ढूंढिए। कहीं ना ये टाइम बैठकर बातचीत करने का है, क्या प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन ढूंढने का है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है कि आपका थोड़ा सा ईगो ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत शांत रहेगा। यहाँ पे ये ऐसा समय है जब चीज़ें अपनी गलती से ही ख़राब कर लेंगे, तो शांत बैठिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक तीसरा भाव अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। 6 सितंबर 11 बजे रात के आ जाएंगे चंद्रमा आपके छठे भाव में, और रहेंगे यहाँ पर सप्ताह के अंत तक, यानी कि तुला में। छठे भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। कारण क्या है कि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे भाव में बैठे हैं, दोनों ही उपचय स्थान। कोई कार्य अटक रहा था, कुछ कार्य करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लोगों को कॉन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे, किसी ने आपका पैसा लिया हुआ तो वापस नहीं मांग पा रहे थे। इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पैसा भी आएगा। थोड़ा सा जो नेगेटिव है वो है कि गुरु से छठे में चले गए तो बन गया शकट योग। तो शकट योग से क्या होता है, चीज़ें विलंबित होती हैं, तो आपका कोई कार्य हफ्ते के अंत में विलंबित हो सकता है। अन्यथा तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। तीसरे घर के स्वामी छठे भाव में, यानी कि जीवन में अचानक से एक उमंग आ जाती है। यूजली छठे भाव के चंद्रमा ना, व्यक्ति को जो प्रॉब्लम बड़ी भी होती है वो भी उसको लगता है कि छोटी प्रॉब्लम है, यानी कि मैं सॉल्व कर लूँगा। इसीलिए चंद्रमा छठे भाव के मिश्रित कहे जाते हैं। नेगेटिव क्या होता है,
व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं और व्यक्ति थोड़ा सा लड़ाकू हो जाता है इस टाइम पे। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि सब ठीक है, वाणी की सौम्यता बनाकर रखिएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यात्रा के योग बन रहे हैं, कोई कार्य टक रहते पूर्ण होंगे, थोड़े से खर्चे ज़्यादा होंगे। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना दोनों को ही अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। सेम ही चीज़ पर लड़ाइयाँ अगर हो रही हैं तो दोनों को ही बदलने की आवश्यकता है, प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग यहाँ भी बन रहे हैं। चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है सब, सिंप्लीफाई कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ध्यान भटकेगा, समय बहुत अच्छा है, ध्यान भटकेगा, ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। सेहत के अनुसार लिवर का प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम और नेत्र विकार और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभस्थान बली है, पैसा कोई रुका हुआ आ सकता है और कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और दुर्गा जी को मिश्री का भोग लगाना है और एक फल का भोग लगाना है। अवश्य उपाय कीजिएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।